Hello everyone, how are you all? I hope you are doing in the best of your health. This is Srishti here and you're watching The Curly Girl. आज हम बात करेंगे अबाउट बॉडी लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स जो कि आपको अक्सर ध्यान रखने चाहिए जब आप किसी के साथ कॉन्वर्जेशन में हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. ह्यूमंस जो रेस है ना, इट नीड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो ताकि वो अपना समय व्यतीत कर सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने बारे में बता सके, दूसरे के बारे में जान सके. इस चीज़ के लिए कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉन्वर्जेशन का एक माध्यम है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है. एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल. अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो जो रिटन चीज़ें होती हैं, जैसे कि खत होते थे पुराने ज़माने में, मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, एनीथिंग दैट इज़ रिटन इज़ नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन. वेयर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो आप अपने जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं. आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में समझेंगे कि ये बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स जिनकी हम रेगुलरली बातें सुनते हैं वो एक्चुअली में हैं क्या. जब हम किसी से भी एक कॉन्वर्जेशन में हैं या हम किसी से भी बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो है अगले बंदे का फेस, यानी कि चेहरा, जो कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस कैन टेल यू अ लॉट अबाउट पर्सन एंड अ लॉट अबाउट व्हाट द पर्सन इज़ फीलिंग अबाउट दैट कॉन्वर्जेशन. अगर बंदा फ्राउन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे अग्री नहीं करता है या ही इज़ अग्रेसिव इन नेचर. अगर वो नहीं देख रहा है आपकी तरफ या ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड, तो इसका मतलब है वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है. फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम टू नो दैट इफ़ अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू और नॉट. कई रिसर्चर्स तो ऐसा भी मानती हैं कि अगर हम किसी इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके इंटेलिजेंस को भी उस चीज़ के माध्यम से जज कर सकते हैं. सो वाइल कम्युनिकेटिंग, प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट अ पर्सन नोटिसेस योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड कैन गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. अगली जो चीज़ है जो कि फेशियल एक्सप्रेशंस के बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली ध्यान दी जाती है वो है आपकी आईज़ के बारे में. आंखों के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उस बंदे का आई कांटेक्ट मेरे से विल समवेयर इंडिकेट कि हाँ, अगला मेरी बात सुन रहा है. अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है तो एट सम पॉइंट इट विल मीन कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है. तो आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि अगला बंदा आपकी बात पे अटेंशन कर रहा है. ऑल्दो ब्लिंकिंग इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल रिफ्लेक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग होना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होना, बहुत ज़्यादा कहीं और देखना इज़ अ साइन कि आप अगले बंदे की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं. दूसरी चीज़, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको दूसरे की आंखों में देखना है बातें करते हुए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको घूर देंगे. घूरने में और अटेंशन पे करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है. जब मैं घूरने की बात कर रही हूँ तो घूरना इज़ अ प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट, वेयरएज एक नॉर्मल आई कांटेक्ट बना के बातें करना एक अलग बात होती है. तो जब भी आप अगले बंदे से या किसी से भी अगली बार बात करें तो उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करें, उसको घूरें नहीं. घूरना इज़ अ साइन ऑफ अग्रेसिवनेस. तीसरी चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं आफ्टर आईज इज़ द लिप मूवमेंट. जब हम किसी से भी बात कर रहे हैं या किसी से भी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं या अगले की बातें सुन रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप लिप्स पे ध्यान दें और अगर आप अपने लोअर लिप को च्यू कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, उस मतलब अलग अलग सी चीज़ें कर रहे हैं अपने लोअर लिप के साथ, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. Biting of the lower lips or licking of the lower lips can be a sign of nervousness. Tightening of lips can be a sign of distaste या disapproval, या आपको अगले की बात समझ नहीं आई तो भी आप लिप्स टाइटन कर लेते हैं. अगर आपने अपने होठ ढके हैं, इसका मतलब ये है कि आप अगले से अपने इमोशंस, अपना स्माइल या अपना फ्राउन छुपाना चाह रहे हैं. तो वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद अनदर पर्सन, किसी से भी बात करते हुए आपको कभी भी अपने लिप्स छुपाने नहीं चाहिए. सो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अनदर पर्सन, प्लीज डू नॉट हाइड योर लिप्स और डू नॉट chew your lips from the lower end. That indicates that you are nervous or you want to hide your emotions. The next thing that is very commonly noticed while we communicate and convey our information to the another person is the gestures.
जब हम जेस्चर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम सबको पता है, जो कि बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, थम्स अप इंडिकेट्स गुड, थम्स डाउन इंडिकेट्स बैड, clenched fist indicates anger, while a V sign indicates confidence और victory. तो जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं और हम अगर इन जेस्चर्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे थम्स अप, क्लेंच्ड फिस्ट वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि अगला बंदा या तो आपकी बातें सुन रहा है या तो अलग अलग तरीके से अपने जेस्चर्स से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट इफ़ ही इज़ एंग्री or he is jealous or he is confident while he says something to you. Alright? The next thing that comes into notice while you are communicating to another person is the arms and legs. अगर आपके हाथों पैरों की पोजीशन सही नहीं है while the other person is talking to you, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है. Crossed arms indicate कि अगला बंदा aggressive है. Arms at the back indicates that the person is listening to you. Crossed legs indicate that अगला बंदा आपकी बात सुन रहा है लेकिन आपकी बातों पे रिएक्ट नहीं करेगा. अगर उसने अपना एक पैर किसी और जगह पे या किसी और डायरेक्शन में मोड़ रखा है while he is communicating to you, इसका मतलब ये होता है कि उसको आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है and he wants to go to the direction where his leg points. तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके का ना हो कि उसको खराब लगे, या फिर आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन एज क्विकली एज पॉसिबल. ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज इज स्टडीड इन क्लस्टर्स. तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक साइन से आप ये जज नहीं कर सकते कि अगला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं है. काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम ये जज करते हैं कि अगला इंटरेस्टेड है कॉन्वर्जेशन में या नहीं है. सो प्लीज़ डू नॉट जज ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल बॉडी लैंग्वेज साइन. ऑलराइट? With this, we've come to the end of this video. I hope you guys have liked it. Please hit the like button, click on the subscribe button, drop your comments in the comment section below and share this video with your friends. If you want to follow me on Instagram, the link is given in the description box below. I'll see you guys next Thursday. Till then, bye-bye. Take care.